साथ विवाह प्रबोधनी एकादशी, जिसको उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं, देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का शालिग्राम स्वरूप श्री विष्णु जी का विवाह बड़े धूमधाम से सनातन धर्मी लोग करते हैं। इसका पौराणिक कथा यह है कि जो तुलसी थी, पूर्व जन्म में एक वृंदा नाम की लड़की थी जो कि राक्षस कुल में उत्पन्न हुई थी और बचपन से उसका श्री हरि के प्रति अनन्य प्रेम था। पूजा पाठ करती थी और चूंकि दैत्य कुल में उत्पन्न होने के कारण उसका विवाह दैत्यराज जलंधर के साथ हुआ। दैत्यराज बड़ा क्रूर था। एक बार देवताओं में असुरों में युद्ध हुआ, दैत्यराज तैयार हुआ युद्ध के लिए, तो वृंदा उसकी पत्नी बोली, देव आप जा रहे हैं युद्ध के लिए, तो मैं जब तक आप विजयी होकर नहीं आएंगे मैं अनुष्ठान पे बैठी रहूंगी, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी और यज्ञ तप करूंगी। तो जलंधर चला गया, इधर वृंदा अनुष्ठान पे बैठ गई। सारे देवता, भयंकर भीषण युद्ध हुआ। क्योंकि वृंदा पतिव्रता थी इसलिए जलंधर का बाल बांका नहीं हुआ, अनुष्ठान पे बैठी थी। जब शंकर भगवान भी जलंधर को परास्त नहीं कर सके तो सारे देवता लोग घबराकर परेशान होकर भगवान विष्णु के पास आए कि प्रभु क्या कारण है कि जलंधर का वध नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि आशुतोष स्वयं शंकर भगवान, महाकाल के देवता कहे जाते हैं, वो भी वध नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने ध्यान करके बताया कि परम सती असुराधिप नारी, इस कारण जीत न सकहि पुरारी। वो अनुष्ठान पे बैठी है, जब तक अनुष्ठान पे रहेगी उसको कोई नहीं जीत सकता। तो देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु हम आपके शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा करो इस दुष्ट से। इस दुष्ट ने बहुत सताया हमारे को, हमारे धर्म कर्म से हम लोगों को भगा दिया, कहीं जंगल में और पर्वत के गुफा में शरण लिए पड़े हैं, तो इसलिए कुछ करो। उन्होंने बोला नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बार बार अन्य विनय किया, तो बोले कि कोई प्रभु कुछ और उपाय करो। तो बोले कि ठीक है। भगवान देवताओं का कार्य करने के लिए जलंधर के रूप में प्रकट हुए और वृंदा के उसी महल में जहाँ अनुष्ठान कर रही थी वहीं प्रकट हुए। वृंदा ने समझा कि हमारे पति आ गए हैं, वो तुरंत अनुष्ठान से उठी, पैर छुआ, पैर प्रणाम किया। उधर युद्ध चल ही रहा था। जब ये अनुष्ठान से उठ गई तो देवताओं ने जलंधर का सर काट दिया और सर आके वृंदा के सामने गिरा। वृंदा देख रही है कि ये हमारे पति देव का सर है और ये सामने जलंधर के रूप में कौन है। तब तक भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। कुछ बोल पाते उसके पहले ही वृंदा क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि जाओ पत्थर हो जाओ, और अपना पति के साथ सती हो गई। उसके राख से एक पौधा निकला, एक वृक्ष निकला। उस वृक्ष का नाम भगवान विष्णु ने तुलसी रख दिया और उन्होंने सबको बोला कि जो इस तुलसी का विवाह मेरे पत्थर स्वरूप शालिग्राम से जो करेगा उसको मैं अपना वास दूंगा, अपना धाम दूंगा, पवित्र पुण्य वास दूंगा। तभी से प्रबोधनी एकादशी के दिन बड़े धूमधाम से माता तुलसी का प्रभु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह किया जाता है, रचाया जाता है। जय श्री कृष्ण, जय तुलसा महारानी, जय शालिग्राम। राधे राधे।